डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों को बात करनी है। यूपीएससी में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो मैपिंग का भी है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक दुविधा ये रहती है कि किस तरह से मैपिंग को तैयार किया जा सकता है। क्या यूपीएससी प्रीलिम्स में ही मैपिंग का रोल है या मेंस में भी कहीं ना कहीं पे मैपिंग इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैपिंग से आपके जुड़े हो सकते हैं। उन सवालों को दूर करने का प्रयास हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि यूपीएससी में जो एक सवाल रहता है कि क्या मैपिंग इम्पॉर्टेंट है। देखो, मुझे लगता है ना कि ये सबसे नेग्लेक्टेड पोर्शन रहता है और इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ना। लोग इग्नोर करते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, एक दो वीडियोस आएंगी, है ना। बहुत सारी वीडियोस लास्ट में आप देखते हो कि जिसमें प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में बता दिया जाता है, तो आपको लगता है कि मैपिंग में वहाँ पे काम खत्म हो गया, जो कि सबसे गलत जो है धारणा है उसको दूर करने की ज़रूरत है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैपिंग जो है ना, मैपिंग उसका रोल तो बहुत है यूपीएससी में, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन मैपिंग के पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, है ना। कम से कम सीधे तौर पर देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन तो सीधे प्लेसेस को लेकर ही पूछ ले जाते हैं। फिर रिवर्स की मैपिंग अगर आप देखोगे, फिर एनवायरमेंट को लेकर मैपिंग देखोगे, नेशनल पार्क और इन सब चीजों की, तो मैपिंग को लेकर बहुत सारे सवाल प्री में देखने को मिलते हैं। इवन मेंस एग्जामिनेशन का मैपिंग में काफी अच्छा खासा रोल है। जैसे आप कहोगे कि कोई एग्जाम्पल के साथ अगर हम इस चीज को देखें, जैसे यूपीएससी चक्रवात को लेकर सवाल तो हर साल ही पूछता है, भूस्खलन को लेकर सवाल जो है हर साल देखने को मिलता है, बाढ़ को लेकर सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये मेंस एग्जामिनेशन के सवाल है। इवन इंडस्ट्री को लेकर जो उद्योग है, आर्थिक पक्ष जो है भूगोल का, उसको लेकर सवाल देखने को मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप चक्रवात के बारे में बताओगे, तो अगर आप वर्ल्ड मैप पे या विश्व के मैप पे चक्रवात को दिखा दोगे कि कहाँ कहाँ पे इसको चक्रवात बोलते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको विली विली बोला जाता है, कहाँ पे इसको टाइफून बोला जाता है, इस तरह से अगर मैप बना के दिखाओगे ना, तो उस तरह के सवाल में नंबर आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है ना। आप कहोगे सर ऑप्शनल की बात नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ज्योग्राफी के जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं उसकी बात हो रही। अगर आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, तब तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैपिंग बहुत ही ज्यादा डीप में करने की आपको जरूरत होती है। लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कुछ सवालों में आपको मैप बना के दिखाना चाहिए। चाहे वो भूस्खलन, भारत में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भूस्खलन ज्यादा देखने को मिलता है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे थोड़ा कम संभावना रहती है। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए भी आपको क्या दिखाना होगा, मैपिंग को बहुत अच्छे से करना होगा। इवन भारत में अगर आप बाढ़ के क्षेत्र दिखाना चाहते हो, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र ऐसे दिखाना चाहते हो जहां पे ड्रॉट जो है उसकी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है या जो संभावना है बहुत ज्यादा है उसको लेकर, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको मैप की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं पे ना केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बल्कि मेंस एग्जामिनेशन में भी यूपीएससी की मैपिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहला सवाल तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्या मैपिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं। दूसरी चीज ये है कि मैपिंग को लेकर जो आपके मन में एक चीज रहती है, एक धारणा है कि मैपिंग जो है लास्ट में एक या 2-3 वीडियो देखने से हो जाएगी। ये सबसे गलत धारणा है। पता क्यों? क्योंकि मैपिंग एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में सीखी जा सकती है। अगर आप इसको कहो कि आप इसको 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में सीख लोगे ना, तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। ये धारणा एकदम गलत है। क्योंकि अगर आप सोचो मैपिंग नहीं सीख सकते आप, धीरे धीरे मैपिंग पे काम करना होगा। आपको एक एक कॉन्टिनेंट को उठा के देखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देखना होगा, कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखना होगा भौतिक भूगोल के पक्ष से। इस बार बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर पूछा गया है, ज्वालामुखी को लेकर पूछा गया है, बांध को लेकर पूछा गया है, रिवर्स को लेकर हमेशा से ही सवाल आते हैं। वो बिना मैप देखे नहीं हो पाएंगे। और मैपिंग करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। उस तरीके के से जब तक आप इसको नहीं करोगे, तब तक मैपिंग में आपके मार्क्स आने की और इवन सवाल सही होने की संभावनाएं कम रहेंगी, है ना। तो मैप एक आर्ट है। इस आर्ट को सीखने, किसी भी आर्ट को सीखने के लिए ना थोड़ा समय चाहिए। आप अगर सोचो कि एकदम 2-3 वीडियो देखी और जल्दी जल्दी जाके सवाल उसमें से चेप दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर सवाल थोड़ा डीप में होता है तो उसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो मैपिंग को लेकर फिर किस तरीके से मैपिंग को करना चाहिए। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि मैपिंग किसका पक्ष, भूगोल का एक पक्ष, ज्योग्राफी का एक पक्ष। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी आपकी जो है वो थोड़ा अच्छे से होनी चाहिए। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी को कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप मैप उठाना शुरू कर दीजिए। आपके पास ऑक्सफोर्ड का एटलस हो सकता है, या अगर आप हिंदी का भी कोई एटलस लेना चाहे वो भी लेके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी एक्यूरेसी ऑक्सफोर्ड वाले में ज़्यादा रहती है, तो उसका एटलस इंग्लिश में भी, एटलस को तो इंग्लिश में भी पढ़ा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। अब जब आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको विश्व भूगोल की चीज़ें देखनी चाहिए।
है ना, विश्व भूगोल को बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है सबसे पहले। और इसको कैसे करना है, इसको एक एक कॉन्टिनेंट को उठाना है। सबसे पहले आप मान लो उत्तरी अमेरिका को उठाते हैं, तो उसमें आप लोकेशन देखिए कौन कौन सा देश कहाँ पर है ना, और उस देश की भौतिक विशेषताएं क्या है। वहाँ पे पहाड़ हैं ज़्यादा, वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पे मरुस्थल की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, है ना। अगर वहाँ पे पहाड़ है तो कौन सा पर्वत है, क्या वो वलित पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है। वहाँ पे मरुस्थल है तो कैसा है, क्या वो शुष्क मरुस्थल है या वो शीत ठंडा मरुस्थल है। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी प्लेट्स के माध्यम से उस कॉन्टिनेंट का उभार हुआ है, या वहाँ पे ही पहाड़ क्यों हैं, वहाँ पे ही मरुस्थल क्यों हैं, ये वाली चीज़ें। क्या वो उत्तरी ध्रुव के करीब है, क्या वो दक्षिणी ध्रुव के करीब है, क्या वहाँ की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है या ठंडी जलवायु है। ये सारी चीज़ें आपको उस कॉन्टिनेंट के बारे में पता होनी चाहिए। उस कॉन्टिनेंट का कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है, उस कॉन्टिनेंट में कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जो काफ़ी जिसकी चर्चा होती है। वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से प्री में पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उस कॉन्टिनेंट में जो वहाँ से बह रही हैं, और वो रिवर्स कहाँ पे जाके कौन से सागर में गिर रही हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे करके जैसे मान लो सबसे पहले आपने नॉर्थ अमेरिका को उठाया, फिर आप लोग साउथ अमेरिका को उठाते हैं। इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, कौन से जो है इक्वेटर के आसपास कौन से कॉन्टिनेंट पड़ रहे हैं, या कौन सी रेखा जो है जैसे कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, विषुवत रेखा कहाँ से गुजर रही है, कौन से देशों से, कौन से सागरों से। ये बड़ी डिटेलिंग के काम है, ये एक दिन में होने वाले नहीं है ना। जो भी है मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है, कौन सी रिवर है जो मकर रेखा को काट रही है, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, ये वाली चीजें आप तब कर पाओगे ना जब एक एक कॉन्टिनेंट को उठा के बहुत ही डिटेल में आप काम करोगे, वरना फिर कैसे होगा ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं पे सबसे पहले आपको विश्व भूगोल को उठाने की जरूरत है, और विश्व भूगोल के अंदर आपको एक एक कॉन्टिनेंट से चलने की जरूरत है। जब आप एक एक कॉन्टिनेंट कर लोगे तब फिर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे देख सकते हो कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट सागर हैं, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन से इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलती हैं, कौन से महत्वपूर्ण पर्वत हैं, है ना, कौन कौन सी जलधाराएं हैं, ये सारे उनके नाम भी हैं, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी शीत जलधारा है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब आप कॉन्टिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व भूगोल को करेंगे और खुद से करेंगे। दूसरों पे ठीक है, लास्ट में रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियोस आपको हेल्प करती हैं, है ना, ताकि आपको एकदम पता लग जाए कि कौन कौन सी जो लेटेस्ट न्यूज है, या लेटेस्ट जो जैसे ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है तो बहुत सारे स्थल वहां पे चर्चा में रहे होंगे। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है तो बहुत सारे स्थल और देश वहां पे चर्चा में रहे होंगे, तो उनको तो आप कर सकते हैं। बट जो आप बेसिक मैपिंग है, जो आपको एकदम बेसिक तरीके से पता होनी चाहिए और जिसको लेकर बहुत सारे सवाल यूपीएससी पूछता है, उसको आप कैसे डील कर पाओगे अगर आपने ऐसे काम नहीं किया होगा। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी की चीजें करें जो आपका वर्ल्ड वाला है, फिर उसके बाद में भारत का जो है इसकी मैपिंग उठाएं। भारत की लोकेशन कहाँ पे है, भारत में कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन से पहाड़ हैं, है ना, कौन कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो जब भारत वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, अंडमान निकोबार वाला, द्वीप वाला, लोकेशन, कैपिटल्स, राजधानियां, जो जो भी चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास आती है पर्यावरण की मैपिंग, जिसके अंदर आप राष्ट्रीय पार्क वगैरह, आर्द्र भूमियां, और इनके अंदर से कौन कौन सी रिवर निकल रही हैं, कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस नदी के बेसिन में स्थित है, ये आपका तीसरा चरण होना चाहिए। तो मैपिंग के, और चौथा चरण आपका ये होना चाहिए जिसके अंदर आप जाके जो वर्तमान में न्यूज में रहे हैं या चर्चा के स्थल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ चर्चा के स्थल को पढ़ ले रहे हैं, अब बाकी चीजों को छोड़ दे रहे हैं, उससे मैपिंग नहीं होगी। तो बहुत डिटेल में मैपिंग को करने की जरूरत है। इस वैज्ञानिक तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं और खुद पे भरोसा रख के करिए, दूसरों पे थोड़ा कम चीजें ध्यान दीजिए आप, है ना, खुद से करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।